भारत में कहानियों का आरंभ कब से हुआ होगा? संभवतः जब से लोगों ने बोलना सीखा या फिर सोचना प्रारंभ किया होगा तब से। कहानी एवं इसका आरंभ ठीक उतना ही पुराना है जितना वरुणा नदी और असी नदी के संगम के बीच बसा हुआ ये वाराणसी या बनारस में कहानियां भी अनेक प्रकार के रस में भीगी हुई होती हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार 9 प्रकार के रस होते हैं और यदि उन 9 रसों को अपने आंखों के सामने बनते हुए देखना है तो आप बस बनारस आ जाइए। ये 9 रस का मिश्रण यहाँ किसी गली से होते हुए या चौक में मौज उठाते टोलियों में देखते ही बनता है। बनारस और यहाँ की कहानियों में एक अलग उल्लास है। यहाँ हर कोई स्वयं में ही गुरु है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ जानता है, चाहे इतिहास हो या आज की कोई बात हो। सब कुछ हर कोई बड़ी ही उत्सुकता से और पूरे विश्वास से बताता है और इन बातों की सुंदरता और भी बढ़ जाती है जब यहाँ के लोग इसे बनारसिया अंदाज में बताते हैं। यहाँ तो गंगा भी उल्टी बहती है और हवा भी बड़ी उत्सुकता से अपनी दिशा बदलते हुए हर तरह की कहानियों का आनंद लेते दिखाई देता है। बनारस को हर दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर आपकी हर दृष्टि और हर सोच का अंत होता है, क्योंकि ये किस्सों एवं कहानियों की वो नगरी है जहाँ एक नई दृष्टि, एक नई सोच और एक नई दिशा का आरंभ होता है। यहाँ जो हारा हुआ आया वो जीत गया और जो जीत गया उसकी तो क्या ही बात है। यहाँ दैनिक जीवन का लाभ उठाते हुए लोग हर दिन एक नई कहानी लिखते हैं। बनारस की गलियां जीती जागती उदाहरण है उन सभी कहानियों की जो आज से कई 100 सालों पहले कही गई हैं। एक गली से दूसरी गली में जाने पर सुख दुख, हंसी ठिठोली का आभास वहां आए हुए नए लोगों को भी बड़े अपनेपन से होता है। बनारस में मिलने वाले हर एक व्यंजन की अपनी एक अलग कहानी है जो उसे और भी विशेष बनाती है। ये कहानी नहीं तो और क्या कि कभी समाप्त न होने वाले शोर में भी आनंद की धुन सुनाई देती है। सच कहूं तो बनारस एक ऐसी कहानी है जिसके रचयिता स्वयं शिव है एवं यहाँ के रहवासी लेखक हैं जो हर दिन बनारस और उसकी कहानियों को जीवित रखे हुए हैं। यहाँ की मोक्ष वाहिनी गंगा की भी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें कहा जाता है कि भाग्यशाली है वो लोग जो प्रतिदिन गंगा में डुबकी लगाकर पाप से मुक्ति पाते हैं। युगों युगों से निरंतर बहती गंगा की धार हर मनुष्य को स्वयं में ठहराव लाने की सीख देती है। सीख जीवित रहने पर मन में ठहराव पाने की और सीख मृत्यु के बाद शिव में ठहर जाने की। क्योंकि गंगा केवल जल नहीं, गंगा तो वाहिनी है, प्राणदायिनी है। गंगा तो तारिणी है, मोक्षदायिनी है। गंगा तो माँ है, नदी के रूप में जननी है जो लहरों की आंचल में दिन रात प्राणियों की देखभाल में लगी रहती है।